से यादगार खुशगवार लम्हा वो था कि जब ये रिजाइन कर रहे थे और नई जॉब पर जा रहे थे, तो इतने अगर खुश थे तो फिर उधर से भी फिर कहीं और निकल गए? उसामा असल में ना लोग ये समझते हैं सुन के कि मैं बैंकर था और लिखने में आ गया। मैं लिख रहा था और बीच में बैंकिंग आ गई। ये आपके भाई ने मुझे बात बताई, हाँ। कहा ये बचपन से ही ऐसे थे और इनको शौक ही ये था और ये उसी वक्त में पता शौक था नहीं कमाल था, लिखते मुझे हैं। गिफ्ट था। अब मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं खुद आग्रही के साथ पैदा किया गया बच्चा हूँ। When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. तो वो अम्मी अब्बा की डांट, जूते, मार, उसकी वजह से मैं बैंकर बना। वो चाहते थे कि I was a wonderful student. वो चाहते थे पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए, तो उनकी वो आरज़ू पूरी कर दी। अगो फिर मेरा अपना काम। मैं जिस दिन रिजाइन करके आया था ना, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह खैर करे, जब मेरी मैयत आएगी ना घर पे, ये इतना नहीं रोएंगे जितना उस दिन रोए थे। अब्बा भी रो रहे हैं धाड़े मार के, मेरी बेगम भी रो रही है, और उनकी देखा देखी बच्चे रो रहे हैं, और मैं उनको चुप करा रहा हूँ, खुदा का खौफ करो, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को उस वक्त इतनी थी समझ। वो इनको देख के रो रहे थे कि अच्छा, दादा और ये माँ भी रो वालदा रहे भी हैं। रो रही है, हाँ। क्या हो गया बता, इतना रो रहे थे। तो फिर बाद में फिर उनको लगा कि हाँ नहीं सही हो गया है। जिस दिन मैंने लिख के पहले पैसे कमा के लाया ना, तो मेरी बेगम पैसे हाथ में पकड़ के इस तरह फूट फूट के रोई है जैसे उसको यकीन ही ना हो ये लिख के पैसे कमा सकता है। आई स्वेयर। यकीन है। और फिर टफ टाइम भी तो वो बहुत था ना जी, उससे पहले उनके लिए तो था मुश्किल। उनको कभी मुश्किल नहीं आने दी मैंने। अच्छा। मुश्किलें अपने ऊपर झेली। नहीं, उनको पता तो लग रहा होगा शायद, मर्द का एहसास बच्चा होगा। हूँ। नहीं वो सही है, लेकिन उनको भी तकलीफ तो होती होगी कि हाँ, आप उनको कम मुझे से उससे देखकर गुजर होती रहे होगी, लेकिन वो थोड़ा पीरियड था, कोई 1.5 साल का। हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो गुजर और गया। उसके बाद से फिर काम शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कहती हैं हाँ सही फैसला। अल्लाह सही फैसला। अब वो जी। बन दिखाती है। अच्छा, हाँ। बच्चों को कैसे शौक डेवलप हुआ आपकी वजह से? आपने आपने कहा कि यही करना है या इसी तरफ आना है? नो, उनको बिल्कुल शूट। आपको लगा मैं अपने बच्चों को कोई चीज टूंसता हूँ उनके ऊपर? नो वे। तो वो मेरा बेटा जो है वही है शोबिज़ में। हाँ, ही वाज अ बॉर्न एक्टर। अच्छा। हाँ, मुझे पता था इसने यही करना है। बट ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर टू। ही राइट्स वेरी गुड। तो अब देखो क्या चुनता है वो। मुश्किल से उसको मैंने कन्विंस किया कि एक्टिंग कर ले। अच्छा, ही वाज नॉट रेडी टू। अभी भी शौक साथ डायरेक्शन का? या वो डायरेक्टर, मैं आपको बताऊं, इवेंचुअली ही विल गो फॉर दैट। या वो डायरेक्टर एक्टर होगा। वो अकेला एक्टिंग को परसू नहीं करेगा। आई नो हिम। आप ड्रामा भी लिखते हैं, फिल्म भी, क्या फ़र्क है? क्या आप उसमें महसूस करते हैं? जितना 100 मीटर और मैराथन में फर्क है। अच्छा, ये मैराथन कौन सी है और 100 मीटर कौन सी है? टेलीविजन मैराथन है। अच्छा, क्योंकि वो उसकी किस्तों की वजह से, या। वरना ज़ाहिर है कि एक किस्त में तो लेकिन उसमें एक फायदा होता है बहुत। उसमें आप जो अपने कॉन्सेप्ट को प्रिसाइजली एलिब्रेट कर जाते हैं, जो आपने कहना होता है पूरा कह जाते हैं, कोई खलिश बाकी नहीं रहती, तशरीही बाकी नहीं रहती। फिल्म में बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे के पूरे मौजू को कवर अप करना। दिल के, इसका मतलब है ज़्यादा करीब? नहीं, अच्छा, दोनों। ये कभी फर्क नहीं तय कर पाया मैं। आई लव टू राइट फिल्म, आई लव टू राइट ड्रामा। बेसिकली राइटिंग है। राइटिंग, ऑफ कोर्स। मैं लिख रहा हूं तो मैं खुश हूं। दैट्स माई रिक्रिएशन, दैट्स माई ट्रैवल, दैट्स माई साउंड स्लीप, दैट्स द अल्टीमेट रिक्रिएशन फॉर मी। मैं फिनिशिंग ए फिल्म एंड फिनिशिंग ए सीरियल, इट्स सच एन अकॉम्प्लिशमेंट। वो आई विश आई शुड गेट दैट एक्सप्रेशन माई रिकॉर्डेड। लिखते हुए आई लुक लाइक सिकंदर आजम। हाँ, ये सब ऐसे इस वक्त बादशाही चल रही है। या। और वो ही टेबल ऊपर घर में, वहीं पर बैठकर। नहीं, एक अंदर भी अब कमरे में रख लिया। अच्छा, रख लिया। जब बीमार हुआ था ना तो कमरे में रख लिया। ये बताएं कि एक वक्त में एक पर ही कंसंट्रेट करते हैं या ऐसा होता है? अच्छा, नो वे। ख्याल कोई आ भी गया तो अभी नहीं उस पर काम? नो, ख्याल आता ही नहीं। पहले उस पर जाता हूँ तो लिखता हूँ, चाहे मेरा दिन जाया हो जाए। दूसरे का ख्याल नहीं आता।
कभी कोई जब जा रहे होते हैं कहीं भी उठते बैठते आप लोगों से मिलते हैं तो कहीं वहां से ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है, कोई ले। कैरेक्टर देखकर भी आ जाती है। वहीं से ही आती है? मैंने किताबें कम पढ़ी हैं, लोग ज्यादा पढ़े हैं। अच्छा, पीपल आर सच गुड बुक्स, आई लव टू रीड दैम। अच्छा, उधर देखते किताब हैं से तो फिर कुछ ऐसा नहीं लगता है मिलता, इसको इस तरह- किताब तो आपको इल्म की तरफ लेके जाती है। लोग तो पूरा इल्म है। हाँ, किताब को नहीं मानता कि वो आपको इल्म सिखाती है, वो आपको इल्म की तरफ लेकर जाती है। लोग तो पूरा इल्म है। सबसे खुशगवार लम्हा आपने बता दिया जब या। रिजाइन करने जा रहे थे। सबसे मुश्किल लम्हा क्या था जिंदगी में? मेरी बेटी थी, उसने पेट्रोल पी लिया था एंड शी डाइड इन द एज ऑफ 2 years 3 months। वो मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा है। मैं इतना नहीं रोया हुआ कभी, नेवर। मैं इतना नहीं रोया हुआ। वो किस नंबर पर थी बच्चों में? वो तीसरे नंबर पर थी। ये जिसकी शादी पर नहीं आए थे आप, जो दुबई में होती, नोशी, उससे छोटी थी। आबिद खान से 1 साल बड़ी थी। इट इज टेल ऑफ 1992। तकरीबन कोई 23 साल, 13 नवंबर 1933 साल। 33 साल। 33 साल। तो उस पर मैंने 2 अशआर भी लिखे थे उसके लिए। अच्छा, मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते। पंदो नसा का मतलब नसीहतें करना, समझाना, ये बाप का ही रिश्ता होता है ना। मेरी बच्ची मैं वो पंदो नसा के रिश्ते, तेरी तुरबत के सराहने पे ही तोड़ आया हूं। मैं जो कहता था कि मिट्टी से ना खेला करना, तुझको मिट्टी के ही एक ढेर में छोड़ आया हूं। यकीनन बहुत बड़ा उसमें सदमा होता ऑफ कोर्स, वो आज तक नहीं भूलता मुझे। है। जब तबीयत खराब हुई आपकी तो लिखने में मुश्किल हुई उस वक्त? लिखा ही नहीं गया, 1.5-2 साल में लिख नहीं पाया। उसका बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हुआ मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि निकल गया उसमें से।